मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समास के बारे में, जिसके मैंने आपको 2 पार्ट दिए थे। आप लोगों ने उन दोनों पार्टों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा और मैं बताया था आपको कि उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, तो आपको यहाँ पे टेस्ट देना है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी आप करेक्ट आंसर देंगे तो उतना स्कोर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसमें आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आपके अगर 40 सही या 45 बताएं, ऐसा मत करना। बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, तो उन्हें कहते हैं, जो शब्द से मिलकर बनते हैं तो वो कहलाते हैं समास। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होता कि 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर, क्या होता अगर वर्ण होता कि वर्णों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संधि, ठीक। संधि में वर्ण होते हैं। मैंने आपको संधि का चैप्टर पढ़ा दिया, समास भी कंप्लीट हो गया है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो होता है संक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास कौन सा है, तो प्रतिदिन जो है वो आपका अव्ययभाव है। पढ़ा आपने, इसके बारे में सारी जानकारी आपने पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं, तो आपने पढ़ा था। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। चक्रपाणि, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। अब देखो अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा विचार करें तो देखो यहाँ पर जो लिखा है माता पिता, ये देखो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा द्वंद्व। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व हो जाएगा, और चिन्ह छुपा हुआ है। चतुर्युगम, ये द्विगु हो सकता है आपका, द्विगु। चक्रपाण, जिसके हाथ में चक्र है, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। नीलोत्पल जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। नीलोत्पल, उत्पल है जो नीला, कैसा है, नीला है उत्पल, विशेषता बताई गई, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है। मतलब जहाँ पे कोई समान, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो वहाँ होता है बहुव्रीहि होता है, ठीक है। कौन सा होता है, बहुव्रीहि। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो यहाँ पर जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका। देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है, मतलब क्या है, देवा, देव और असुर, मतलब क्या देवासुर लिखा हुआ है यहाँ पर ना, तो देवासुर, इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग करने पे क्या हो जाएगा, देव प्लस असुर। देव माने देवता, असुर माने राक्षस, तो देवता और राक्षस होगा यहाँ पर, मतलब और शब्द छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वंद्व। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात में लिखा हुआ है देशांतर, क्या लिखा हुआ है, देशांतर, ठीक है। तो बहुव्रीहि द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय में कौन सा हो जाएगा, तो देशांतर में है आपका तत्पुरुष है। अगला है दीना नाथ में कौन सा समास है, दीना नाथ में कौन सा है, तो नाथ में, दीनानाथ में है आपका कर्मधारय। आगे लिखा हुआ मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे डेस लगा हुआ है, फिर ये आपका द्वंद्व नहीं है फिर भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुख दर्शन, मुख दर्शन जो लिखा हुआ है, तो मुख दर्शन में कौन सा, कि मुख है कैसे, दर्शन के लिए, इस प्रकार से कह सकते हैं ना, मुख दर्शन के लिए, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। कहता है कम को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, चतुर्थ तत्पुरुष कह सकते हैं इसे हम। आगे है कि कौन सा बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण सही कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखो लिखा है त्रिभुवन, लिखा हुआ है, तो त्रिभुवन ये कौन सा हो जाएगा आपका, द्विगु हो जाएगा, द्विगु, ये हो जाएगा आपका द्विगु, संख्यावाचक है ना, तो ये द्विगु हो जाएगा। ये है पंचानन, पंच हैं जिसके आनन, आनन माने मुख, जिसके 5 मुख हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कौन सा, बहुव्रीहि हो जाएगा। ये कहते हैं लगभग 5 पंच आनंद जी किसे कहते हैं, लगभग हम इसे कहते हैं, ये ब्रह्मा जी को कहते हैं 95 हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे की, आगे देखिएगा आप लोग। आगे लिखा हुआ है कि निशाचर में कौन सा समास है, किसमें, निशाचर में कौन सा समास है, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चौराहा, चौराहा संख्या है आपकी, तो हो जाएगी द्विगु समास। कौन सी हो जाएगी, द्विगु समास हो जाएगा। 10 मुख में कौन सा समास है, 10 मुख, तो 10 मुख की अगर बात करें तो 10 मुख किसके होते हैं, रावण के होते हैं, तो हो जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है। ये पर्यायवाची रावण का हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे देखिए लिखा हुआ है सुपुरुष, क्या लिखा हुआ है, सुपुरुष लिखा हुआ है, सुपुरुष, तो सुपुरुष में कौन सा हो जाएगा, तो सुपुरुष में हो जाएगा, पुरुष कैसा है, सुंदर है, हो जाएगा आपका कर्मधारय। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है,
विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। निम्नलिखित में से एक शब्द द्विगु समास है, उसका चयन करना है। द्विगु, देखिए द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक होता है। पहला शब्द संख्यावाचक, आजीवन कोई संख्या नहीं है, भूदांत कोई संख्या नहीं है, सप्ताह सप्त मतलब 7 आ गया है इसमें, सप्ताह में 7, तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस समास के दोनों शब्दों के समानीकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय होता है आपका, किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तो होता है आपका तत्पुरुष। किसमें सही सामासिक पद है, सामासिक पद किसमें सही है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष, धन्वी, त्रिलोकी, मंत्री परिषद और दिवादात्री, तो सामासिक पद इसमें है दिवा और दात में। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास जानते हो क्या होता है, गिनती जिसमें आ जाए। ठीक है, अब देखो चतुरानन और त्रिभुवन, तो द्विगु की यहाँ पे बात कर रहा है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो चतुरानन का एक विशेष अर्थ बनेगा, तो यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा, और त्रिभुवन देगा मतलब 3 भवन का समूह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। ये द्विगु हो जाएगा और ये वाला आपका सी वाला बहुव्रीहि हो जाएगा, ये बहुव्रीहि है। दिन रात में हो जाएगा आपका द्वंद्व। ठीक है, दिन रात, दिन और रात। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, ये बताना है आपको। देखिए पीताम्बर जो है वो बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर में बहुव्रीहि है, पीताम्बर बहुव्रीहि है। रुपया और पैसा, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व। अव्ययभाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार को क्या कहेंगे, यथाशक्ति कहेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसको देखिएगा, ये लिखा हुआ है पाप पुण्य में कौन सा समास है, मतलब पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास है, मतलब क्या है कि देश के प्रति प्रेम या देश के लिए प्रेम, तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर। परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर, ईश्वर कैसा है, परम, तो हो जाएगा कर्मधारय, यहाँ पर हो जाएगा कैसा, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है अनायास में कौन सा समास है, किसमें, अनायास, तो अनायास में यहाँ पे ना समास हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला। ठीक है, अब देखना यहाँ पर यह है कि गाय के लिए, गाय के लिए रहने का स्थान है ना गौशाला, गाय के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। नवग्रह में कौन सा समास है, ये पूछा गया है। नवग्रह मतलब 9 गिनती आ गई, गिनती आने की इसमें द्विगु में गिनती आती है। विद्यार्थी में कौन सा समास है, आपसे पूछा गया कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। ठीक है, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा विद्यार्थी में। कन्यादान, कन्यादान में क्या है आपका, पूछा गया आपसे, तो देखिए कन्यादान की अगर बात की जाए तो कन्या के लिए किया गया दान, कन्यादान होता है कन्या के लिए, चतुर्थ तत्पुरुष हो जाएगा। साग, सागपात, क्या लिखा हुआ है, सागपात, अलग अलग शब्द हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ, तो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। आगे लिखा हुआ है नील कमल, कमल की विशेषता बताई गई है, कमल कैसा है, तो कमल कैसा है आपका, नीला है। नील कमल मतलब कमल कैसा है, नीला है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कर्मधारय। अगर है चतुर्भुज में कौन सा समास है, किसमें, चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। 4 हैं बुझाएं जिसकी, इस प्रकार से। भाई बहन में कौन सा समास है, भाई और बहन, द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई और बहन द्वंद्व समास आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे लिखा वनवास में कौन सा समास है, तो वन में वास करने वाला, ये तो हो जाएगा वन में वास करने वाला, तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जितने भी व्यक्ति का लोप होता है वो सब आते हैं समास तत्पुरुष में। ठीक है, आगे देखिएगा पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो पंचवटी में आपसे पूछा गया है, देखो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, पीताम्बर बता चुका हूँ, इसमें भी क्या है आपका बहुव्रीहि समास पीताम्बर में। नीलांबर, क्योंकि पीताम्बर किसे कहते हैं, पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए यूज किया जाता है, पहला वस्त्र जो पहनते हैं था श्री कृष्ण, और नीलांबर, नीलांबर किया जाता है बलराम के लिए यूज। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि नरोत्तम में कौन सा समास है, नरोत्तम में कौन सा समास है, तो मतलब नर में उत्तम, नर में उत्तम, तो हो जाएगा तत्पुरुष में आ गया ना यहाँ पर।
आगे का देखें हम लोग, लिखा आजन्म शब्द का उदाहरण है। किसका उदाहरण है आजन्म शब्द? तो आजन्म शब्द जो है वो उदाहरण है अव्यय भाव का, अव्यय भाव समास का। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा है? तो युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर जो है वो एक बहुब्रीहि समास है। युधिष्ठिर में कौन सा है? बहुब्रीहि है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? मतलब क्या है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? मतलब गगन को चूमने वाला हो जाएगा तत्पुरुष। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? अगर धक्का मुक्की की बात किया है तो अलग अलग शब्द हैं, तो हो जाएगा आपका द्वंद्व। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा धक्का मुक्की में। ये द्वंद्व समास है यहाँ पर, ठीक है। आगे है त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा त्रिफला मतलब द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? द्विगु। तन मन धन, तन मन धन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर भी आपका देखिए, यहाँ पर है तन मन धन, ये वाला हो चुका, ठीक। तो देखिए अलग अलग ना, तन मन धन अलग अलग है, सभी द्वंद्व हो जाएगा यहाँ पर, अलग अलग युद्ध। चक्रपाणी है, मतलब जिसके हाथ में चक्र, उसे क्या कहते हैं? एक नया नाम होता है, एक नया नाम बनेगा चक्रपाणी से, तो बहुब्रीहि हो जाएगा चक्रपाणी आपका। ये भी क्लियर हो गई। पाप और पुण्य द्वंद्व हो जाएगा इसमें, पाप और पुण्य कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। पंचवटी, तो पंचवटी यहाँ पर बहुब्रीहि दिया नहीं गया है। वैसे अभी देखिए हमने सॉल्व किया था तो बहुब्रीहि दिया गया था, लेकिन हमें देखिए ऑप्शन देखिएगा आप लोग, तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व द्विगु, तो द्विगु हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि नहीं दिया गया है। अगर बहुब्रीहि दिया गया होता तो बहुब्रीहि, मैंने कहा था कि दो में से कोई एक दिया गया होगा तो आपको एक मिल गया। आगे लिखा है मृग नयनी, मतलब क्या है कि मृग नयनी। अब क्या यहाँ पर व्यवस्था बताई गई है कि मृग के समान नयन के समान आ जाए, या नयन कैसे हैं? मृग के तरह। तो जब विशेषता विशेषण विशेष का यूज होता है तो कर्मधारय वहाँ पर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम लोगों ने समास के चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। समास का चैप्टर दोस्तों हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीटेड हो गया है, बिल्कुल। अब देखिएगा हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमने पढ़ा था नंबर 1 चैप्टर वर्णमाला पढ़ा था, कंप्लीट हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वर्तनी का, पढ़ा था एक वर्तनी का भी पढ़ लिया है। हम लोगों ने एक विलोम शब्द का भी पढ़ लिया है। हम लोगों ने संधि पढ़ लिया है। हम लोगों ने समास पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने देखिएगा इतने चैप्टर, 5 चैप्टर जो हैं वो लुसेंट बुक के कवर कर लिए हैं, ठीक है। आगे के चैप्टर भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।